अस्सलामुअलैकुम नन्ही वीडियो की बा मंग तासो ता दरखायु ची मूसा अलैहि सलाम ताबूत नेरी नीलते ची कला और वाचवलो नो अलता ची फिरौन ता कला मिलाव शलो नो आगाज तजू और दा आगाज वीडियो पर तासो बादी गुरु डेर कीमती वीडियो दा नो राजी ची पी वरजू दा वीडियो गुरु लेट्स गो। कहा जाता है कि मूसा अलैहि सलाम की माँ ने जो है ताबूत के अंदर जो है मूसा अलैहि सलाम को डालकर जो है नहर नील के अंदर जब फेंक दिया था तो वो ताबूत जो है तैरते तैरते यहाँ तक पहुँच गया था। ठीक है जी। फिरौन और फिरौन की बीवी जो है आसिया यहाँ पर बैठे थे और एंजॉय कर रहे थे नहर नील को। तो फिरौन की बीवी ने जो है ना वो ताबूत देखा। ठीक है जी। कहते हैं कि वो इस एरिए के अंदर जो है ना वो ताबूत आया था, इस एरिए के अंदर जो है ना वो ताबूत आके रुक गया था क्योंकि ये बिल्कुल महल के करीब है। ठीक है जी। तो फिर फिरौन की बीवी ने देखा कि वो ताबूत है। जब ताबूत को खोला तो देखा एक खूबसूरत बच्चा था। कुरान मजीद और हदीस के अंदर जो आया है कि फिरौन का जो महल था वो नहर नील के बिल्कुल साथ था। ठीक है जी। ये नहर नील है और ये है फिरौन का महल जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की जो है स्टेचूज देख रहे हैं। ये जितने भी स्टेचूज यहाँ पर मौजूद हैं ये तमाम स्टेचूज जो हैं फिरौन के हैं। ठीक है जी। ये शक्ल फिरौन की जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो फिरौन था, ये सही सलामत जो है स्टेचू तकरीबन। तो आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल किस तरह से है। ठीक है जी। तो इस एरिया के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ चौहान। मक्कतुल मुकर्रमा से जनाब अली आज हम मौजूद हैं मिस्र के अंदर और मिस्र के शहर अल-उक़्सुर के अंदर मौजूद हैं। लुक्सुर अल-उक़्सुर दोनों नाम कहा जाते हैं। ठीक है जी। आज हम मौजूद हैं उस जगह पर जहाँ पर फिरौन ने शादी की थी, जहाँ पर फिरौन का घर था, वो जिस घर के अंदर जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो है पले थे, मैं उस जगह पर मौजूद हूँ। तो ये जनाब देख रहे हैं, अभी हम इंटर होते हैं इसके अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो मकाम था, कहा जाता है कि जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम जो है पले और बड़े थे। ठीक है जी। चलें जी इंटर होते हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ। देख रहे हैं ये तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा रास्ता है। ठीक है जी। तो ये रास्ता जो है दो इबादत खानों को आपस में मिलाता है। लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने आपको दिखाया था माबद करनक, ठीक है जी, उसको और इसको जो है ना ये मिलाता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। अभी हम इसके अंदर एंटर होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसकी लंबाई जो है ना 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर। जो फिरौन थे वहाँ पर इबादत किया करते थे और फिरौन जो है ना जो फराइना जो शादी किया करते थे ना, जो शादी हाल जो उनका था तो ये था। और कहा जाता है कि फिरौन जो है उसकी रिहाइश भी जो है ना इसके आसपास थी, इस माबद के आसपास थी, क्योंकि साथ में जो है नहर नील है। ये जो आप स्टेचू देख रहे हैं ये फिरौन के स्टेचू हैं। ठीक है जी। अल्लाह अकबर। लेकिन करें बंदा देख के ना हैरान हो जाता है कि उन लोगों ने जो है क्या क्या चीज़ें बनाई थी। और ये पिलर देखें। अब ये जो पिलर जो है एक ही पत्थर से बना हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये देख रहे हैं आप। और इस पत्थर को कैसे इन्होंने यहाँ पर लेकर आए होंगे, कैसे इन्होंने खड़ा किया होगा, बंदा देख के ना दंग रह जाता है कि यार क्या उनके पास टेक्नोलॉजी थी और क्या दिमाग था। और ये स्टेचू देख रहे हैं आप। ओहो भाई साहब। और यहाँ पर जो है जंग के लिए खड़े हुए हैं, जंग की तैयारी है। ठीक है जी। और जब जंग के लिए जाते थे तो इस तरह का स्टेचू बनवाते थे। ठीक है जी। जैसे जंग करने के लिए जा रहे हैं, जंग के लिए तैयार है। और इस तरफ जो है जो बैठा हुआ है, जो स्टेचू बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि बादशाह सलामत जो है अपने सल्तनत के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है जी। चले जनाब इंटर होते हैं, हम लोग अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। और ये सीधा रास्ता है, वहाँ से उस माबद से लेकर इस माबद तक जो है 3 किलोमीटर का रास्ता है। चलें जनाब इंटर होते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या मनाज़र हैं जी। वाह जनाब। पिछली वीडियो के अंदर जो आपने देखा था तकरीबन मुशाबत उस जैसी है इस जो है ना माबद की भी। ये आप देख रहे हैं वही उसी तरह के पिलर थे। ये देख रहे हैं आप। अंदर चल के देखें कुछ कमरे वगैरह किस तरह से बने हुए हैं। ये देखें जनाब इनके कमरे थे रहने के लिए। ये देख रहे हैं आप। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या माहौल है। ठीक है जी। और ये कमरे देखें जी, इन कमरों के अंदर जो है ना रहा करते थे। और ये देखें जी, ओ भाई साहब ये देखें, ये कमरे देखें, इसके अंदर नकूश कैसे बने हुए हैं वो भी आप देखें। वाह भाई वाह, वाह जी फिरौन साहब तुसी बड़े मौजा की है ना। ये देख रहे हैं
किस तरह का कमरा है और किस तरह से देखें कमरे तो बहुत नक़ूश, हर जगह पे नक्शे, कोई ऐसी दीवार इन्होंने नहीं छोड़ी जहाँ पर इन्होंने जो है अपने नक़ूश या इबारत वगैरह ना लिखी हो। ये देख रहे हैं, ये नक्शा बना हुआ है, ये देखें फ़िरौन साहब का यहाँ पर, इन हर जगह पर नक्शे नक़ूश। ये लोग इतना पसंद करते थे ना इस चीज़ को। ये पिलर्स देखें, पिलर्स के ऊपर भी जो है नक्शे और नक़ूश बने हुए हैं। पिलर वगैरह पदी माध्यम नक्शे तासु कतल शो वने वता मखी सको मखी वता खैर इंटरेस्ट। ये जो आप स्टैचूज़ देख रहे हैं, ये जितने भी स्टैचूज़ यहाँ पर मौजूद हैं, ये तमाम स्टैचूज़ जो हैं फ़िरौन के हैं। ठीक है जी, ये है शक्ल फ़िरौन की जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो फ़िरौन था। ये सही सलामत जो है स्टैचू तकरीबन, तो आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल किस तरह से है। ठीक है जी। तो अच्छा जी, इस हाल के अंदर जो है ना जितनी भी इनकी इबादती रसूम हुआ करती थी, रसूमात हुआ करती थी, जो एहतिफालात हुआ करते थे या जो बड़े बड़े जलसे हुआ करते थे इबादतों के, तो वो इस हाल के अंदर हुआ करते थे। ठीक है जी। वल्लाह बंदा देख के ना हैरान हो जाता है कि यार क्या चीज़ें इन्होंने ये बनाकर। अच्छा जी, ये जो स्टैचू खड़ा हुआ है उसके ये सर का ताज था। ये देख रहे हैं आप, ये इतना बड़ा पत्थर जो है ना इसके सर का ताज था। चलो भाई, हमने भी टच कर लिया इसको। ठीक है जी। ये देख रहे हैं जनाब, ये है फ़िरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो फ़िरौन था, ये उसका चेहरा है। ये देखें जी, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो फ़िरौन था, ये उसका स्टैचू है, ये भी उसी का स्टैचू है। तो हर स्टैचू को थोड़ा सा ना मुख्तलिफ अंदाज से इन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये बैठे हुए हैं, तो यानी कि इन्होंने सल्तनत के अंदर जो है हुक्म अपना कायम किया हुआ है, इस वजह से ये बैठे हुए हैं। तो कहीं पर खड़े हुए हैं, कहीं पर क्या है, तो हर स्टैचू का जो है ना एक अलग से जो है ना उसकी माना है। अगर खड़े हुए हैं, सीधे खड़े हुए हैं, अगर बायां पाँव जिन्होंने जो है आगे किया हुआ है, तो मतलब ये जंग के लिए जा रहे हैं, दोनों पाँव सीधे हैं, तो ये खामोशी से खड़े हैं। यानी कि हर खड़े होने के स्टाइल से जो है ना उसका एक अलग माना है। ठीक है जी। तो ये एरिया जो है ना फ़िरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो फ़िरौन था उसने बनवाया था। ये एरिया, ये आप देख रहे हैं, ये उसने ये एरिया बनवाया था। इसके बाद जो है अगला एरिया आता है, फ़िरौन के दौर का है, रामसेस II का है। ठीक है जी। उसके बाद ये एरिया आता है, ये आमुनहोतप III जो इस फ़िरौन से पहले का जो बादशाह था, ये उसने ये एरिया बनवाया था। ठीक है जी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पिछले एरिया से ज़्यादा पुराना एरिया है। ये जितने भी आप पिलर्स देख रहे हैं, ये आमुनहोतप III जो था ना उसने ये बनवाए थे। ठीक है जी। उसने ये इबादत खाना बनवाया था। यानी कि हर फ़िरौन जो है अपने दौर के अंदर अपने हिसाब से जो है ना तोसी करवाया करता था इबादत खाने की। ठीक है जी। तो तकरीबन ये जो टोटल जो एरिया बनता है ना 5-6 किलोमीटर का यानी एरिया बनता है, जहाँ पर ये इबादत खाने बने हुए अलग अलग से बने हुए हैं। ठीक है जी। इसी तरह करनक है, माबदुल अक्सर है। तो जनाब वाली ये जो है इस इबादत खाने का आखिरी हिस्सा है, ये देख रहे हैं। और सबसे पुराना हिस्सा जो है ये है, यहाँ से जो है ना इस इबादत खाने की शुरुआत हुई थी। जो पीछे जो आप देख कर आए हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िरौन के दौर के हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरौन से पहले का ये जो है ना ये बना हुआ है। यानी कि फ़िरौन से पहले जो बादशाह था, जो उसका रिश्तेदार था, उसका फैमिली में से ही होगा, तो उसने जो है ना ये बनवाए थे। ये देख रहे हैं आप। अच्छा जी, मैंने इस तरह के जो है ना पिलर्स कराची में देखे थे, बहरिया टाउन के अंदर। कराची के बहरिया टाउन वालों ने जो है वो नकली पिलर्स बनाए हुए हैं। ये असली पिलर मौजूद हैं यहाँ पर भाईजान, देख रहे हैं आप। ये असली पिलर्स हैं जो ये बने हुए हैं, देख रहे हैं। ओ भाई साहब, ओए होए 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 होए, क्या बात है जी, क्या बात है। चलें जी, इसको जो है ना एंड वहाँ पर जाकर करते हैं, देखते हैं कि भाई साहब देखो यार क्या इन्होंने पिलर्स बनाए हैं यार। वल्लाह अजीब बात है, बंदा देख के ना दंग रह जाता है, दंग कि देखें किस तरह से इन्होंने पत्थरों को जोड़ जोड़ कर फिर उसके ऊपर जो है इबारतें लिखना, क्या बात है भाई। अच्छा जी, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस कमरे के साथ जो है ये सिकंदर आज़म जो था, ठीक है जी, जिसने पूरी दुनिया को हुकूमत करने की कोशिश की थी, उस बंदे ने जो है ना ये बनवाया था। कि उसने मिस्र के ऊपर भी कब्ज़ा किया था, जिसके नाम से जो है, जिसके नाम से एक मिस्र का शहर है इस्कंदरिया, ठीक है जी, सिकंदर के नाम से मशहूर है। तो उसने जो है ना फ़िरौनों की नकल करते हुए ये जो बनवाया था, जो ना ये माबद, ये जो है ना इबादतगाह बनवाई थी। लेकिन बिल्कुल मुझे क्वालिटी वो वाली नज़र नहीं आ रही जो फ़िरौनों के काम के अंदर जो क्वालिटी है, जो बनाने का तरीका है, वो वाली क्वालिटी इसके अंदर जो है ना ख़ास नज़र नहीं आ रही मुझे। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो फ़िरौन था, उससे पहले का जो बादशाह था ना, उसने ये बनवाया था, ये वाला एरिया, ये देख रहे हैं। और ये सबसे ज़्यादा पुराना भी ये दिख रहा है, यानी कि तकरीबन 5 या 6 हज़ार साल पहले का ये जो है ना बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप जी, बड़ी बात है वल्लाह है।
लेकिन करे बंदा इन चीज़ों को देख कर ना बहुत बड़ी इबरत हासिल करता है कि क्या लोग थे, क्या चीज़ें उन्होंने बनाई थी, और जो है ना आज वो लोग यहाँ पर है ही नहीं। इस इबादत खाने की शुरुआत में जो है यहाँ पर इन्होंने इन बादशाहों की जो तारीख़ कुछ लिखी हुई है। तो सबसे पहले जो इस एरिया के जो मलिक था, बादशाह था, वो एक औरत थी, ठीक है जी, अलमलिका हत्शबसूद, पता नहीं क्या नाम है इसका, ठीक है। ये है अमनहोतब अल-सालिस, ठीक है जी, ये भी मर्द था, ये खातून थी। और सबसे ज़्यादा जो है ना खूबसूरत स्टेचू वगैरह या जिसकी जो है ना ये मास्क वगैरह मिला है वो इस बंदे का मिला है, ठीक है जी। और ये मास्क जो है ना दुनिया का सबसे महंगा तरीन मास्क है, 11 किलो जो है इस मास्क का जो वज़न है। इस बंदे का नाम था तूत अंख आमून, ठीक है जी। 9 साल इसने हुकूमत की है। और ये जो है ना ये हमारा फ़िरौन है, ठीक है जी, हमारा फ़िरौन नहीं है, ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का जो फ़िरौन था जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है जुल्म ढाए थे, वो ये बंदा था, ठीक है जी, रामसीस असानी। इसने 66 साल जो है हुकूमत की थी, 66 साल मिस्र के अंदर। और ये जो है 19वीं फैमिली में से था, ठीक है जी। ये वो फ़िरौन है जिसकी कहानियाँ कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, किस्से मौजूद है कुरान मजीद के अंदर। फिर इसके बाद जो है ना ये बंदा आया था, ये क्या नाम है इसका, पंचम अव्वल, 38 साल इसने हुकूमत की, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये बंदा आया नख्तबून अव्वल, ठीक है जी, इसने 18 साल हुकूमत की, ठीक है। तो ये उनके जो है ना ये लिखे हुए हैं तारीख़। सबसे जो ज़्यादा तारीख़ जिसकी मज़कूर है ना वो इस बंदे की है, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा जो है ना हुकूमत की है, 66 साल, ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा जो स्टेचूज़ जो बने हुए हैं ना इस बंदे के बने हुए हैं हर जगह पर। अब देखें ये जो स्टेचूज़ बने हुए हैं ये भी जो है ना इसी बंदे के बने हुए हैं, रामसीस सानी, जो फ़िरऔन मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में। माबद खाने से जो है ये मूर्तियाँ शुरू होती हैं, ठीक है जी। ये रास्ता शुरू होता है, ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये 3 किलोमीटर जाता है आगे। एक और माबद है जिसका नाम है करनक, ठीक है जी। तो 3 किलोमीटर लंबा रास्ता है। ये पूरे रास्ते पर जो है इसी तरह से जो है ये मूर्तियाँ हैं, देख रहे हैं आप, इसी तरह से ये मूर्तियाँ हैं। अजीब अजीब अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर जो मूवी बनी हुई है जिसके अंदर जो है वो फ़राइना के जो है ना तरीके दिखाते हैं, रास्ते दिखाते हैं, तो उस मूवी के अंदर भी जो है ना इस तरह का रास्ता बना होता है, ठीक है जी। एक माबद से लेकर दूसरे माबद तक जाने के लिए तो रास्ते में जो है इसी तरह के जो है देख रहे हैं स्टेचूज़ बने होते हैं। तो ये हकीकत में जो है ना ये स्टेचूज़ हैं, ये हकीकत के अंदर हैं जो आज यहाँ पर मौजूद हैं। जो उस फिल्म के अंदर उन्होंने दिखाया है, कुछ उन्होंने नई चीज़ें भी दिखाई हैं, कुछ ड्रामा भी था, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है ना ममासलत रखती हैं जो यहाँ पर मैदान के अंदर मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये वो महल है जिस महल के अंदर जो है फ़िरऔन रहा करता था, और इस महल के पास जो है ना नहर नील है, ठीक है जी। और कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने जो है ताबूत के अंदर जो है मूसा अलैहिस्सलाम को डालकर जो है नहर नील के अंदर जब फेंक दिया था, तो वो ताबूत जो है तैरते तैरते यहाँ तक पहुँच गया था, ठीक है जी। पहले जो है नहर नील जो है इस महल के करीब तक थी, यानी कितनी दूर नहीं थी, अभी भी इतनी दूर नहीं है, थोड़े ही फासले पर है, ठीक है। ताबूत जो है तैर कर इस नहर नील के किनारे के पास आ गया। फ़िरऔन और फ़िरऔन की बीवी जो है आसिया यहाँ पर बैठे थे और एंजॉय कर रहे थे नहर नील को। तो फ़िरऔन की बीवी ने जो है ना वो ताबूत देखा, ठीक है जी। कहते हैं कि वो इस एरिए के अंदर जो है ना वो ताबूत आया था, इस एरिए के अंदर जो है ना वो ताबूत आके रुक गया था, क्योंकि ये बिल्कुल महल के करीब है, ठीक है जी। तो फिर फ़िरऔन की बीवी ने देखा कि वो ताबूत है। जब ताबूत को खोला तो देखा एक खूबसूरत बच्चा था। फिर जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो है फ़िरऔन के घर के अंदर पले। ये अल्लाह ताला की कुदरत देखें, जो फ़िरऔन का दुश्मन था वो उसी के घर में पल रहा था, ठीक है जी। अल्लाह ताला ने फ़िरऔन को मूसा के हाथों मरवाया और फ़िरऔन के हाथों से उस बंदे को पलवाया जो उसकी मौत का सबब बना बाद में। तो ये वो महल है, कहा जाता है कि ये वो महल है जिसके अंदर जो है मूसा अलैहिस्सलाम की जो है परवरिश है। ये कुछ कहते हैं कि ये जो है इबादत खाना है, कुछ कहते हैं कि ये महल है जिसके अंदर जो है फ़िरऔन रहा करता था। मेरे साथ जो गाइड मौजूद थे उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये वो महल है जिसके अंदर जो है मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई, या ये वो जगह है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम जो है फ़िरऔन की फैमिली को मिले थे, ठीक है। अगर यहाँ पर परवरिश उनकी नहीं भी हुई है, ये वो जगह है नहर नील के साइड में जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम जो है मिले थे फ़िरऔन की फैमिली को। तो ये आप देख रहे हैं कि नहर नील, ये देखें क्या खूबसूरत मंजर है नहर नील का, ठीक है जी। कुरान मजीद और हदीस के अंदर जो आया है कि फ़िरऔन का जो महल था वो नहर नील के बिल्कुल साथ था, ठीक है जी। ये नहर नील है और ये है फ़िरऔन का महल जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की जो है परवरिश हुई है। और इस महल के बराबर जो है यहाँ पर
यहीं कहीं जो है मूसा अलैहिस्सलाम का जो है ताबूत मिला था फ़िरऔन को और फ़िरऔन की फैमिली को। तो वो यहाँ से उठाकर जो है फिर अपने साथ लेकर गए। शायद यहाँ पर रहते होंगे तो शायद यहीं पर उनकी परवरिश हुई होगी। अगर यहाँ पर नहीं भी रहते थे तो जहाँ पर वो लोग रहते थे तो वहाँ पर उनको लेकर गए होंगे। लेकिन ये बात जो है यहाँ पर मुझे जो गाइड ने बताई है ना कि ये बात बिल्कुल सही है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनको यहाँ पर इस एरिए के आसपास जो है इस माबद के पास नहर नील के अंदर जो है वो ताबूत उनको मिला था। तो जनाब याली मैंने सोचा कि आपको जब ये विज़िट करवाऊँ तो ये मालूमात भी जो है मैं आपको दे दूँ कि ये वो मकाम है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का जो है ताबूत मिला था फ़िरऔन के इस महल के करीब, क्योंकि ये बिल्कुल नहर नील के करीब है। ये महल देख रहे हैं, बिल्कुल साथ ही समझेंगे। और ये भी कहा जाता है कि फ़िरऔन की जो शादी हुई थी ना इस महल के अंदर हुई थी। ठीक है जी, ये जो माबद आप देख रहे हैं कहते हैं कि ये माबद भी है, कुछ कहते हैं कि ये महल भी है। ठीक है जी, तो इस महल के अंदर जो है फ़िरऔन की शादी भी हुई है। دا باندې نئی ویډیو دغه شان ویډیوګانو لپاره تاسو زموږ یوټیوب چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.